नमस्कार दोस्तों, ज्वेलरी इंश्योरेंस के इस नए वाले पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस वाले पार्ट में हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्वेलरी का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। हर आदमी को पता होना चाहिए कि ज्वेलरी जब आप खरीदने जाते हैं या कुछ चीज़ डीलिंग करते हैं, सिर्फ गोल्ड का वजन के हिसाब से आपको नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 ग्राम वजन की कोई चूड़ी खरीदी, मान लो आज के दिन 50,000 का भाव है, 10 ग्राम का उसका आपका 50,000 रुपये का भाव लग नो, आपको गोल्ड का रेट आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का 10 ग्राम का भाव आज के दिन, तो 50,000 रुपये में आपको चूड़ी नहीं मिलेगी, साथ में आपको मेकिंग चार्ज भी लगेंगे। मेकिंग चार्ज 10 से 15% तक लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिजाइनिंग, ज़्यादा है कम है, क्या 10-15% आराम से लग जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप गोल्ड का जो भी आप वजन निकालें, वजन को रेट से मल्टीप्लाई करें। सेकेंडली, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये करेगा ना, क्लेम देते समय आपको 10 ग्राम का गोल्ड था, 50,000 का भाव है, 50,000 रुपये मतलब मेकिंग चार्जेस 10% लगा, तो फिर 55,000 हो गया, उसका 5,000 रुपये जोड़ती। तो आपको समझना पड़ेगा गोल्ड का जो वैल्यूएशन जब भी करेंगे, रेट प्लस मेकिंग चार्जेस। जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं बाजार में, तब ज्वेलर क्या करते हैं, आपको गोल्ड का भाव अलग होता है, ज्वेलरी का भाव अलग होता है। ज्वेलरी के भाव के अंदर वो हमेशा मेकिंग चार्जेस लगा लेता है, साहब इसके अंदर आपको 50,000 रुपये नहीं, आपको 60,000 रुपये बाल लगेगा फॉर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि वो अपना मेकिंग चार्जेस जोड़ लेते हैं 10-12%, 15% करके। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको गोल्ड का दो पार्ट, एक तो प्योरिटी, वो भी जरूरी है भैया। 18 कैरेट का गोल्ड है या 22 कैरेट का या 24 कैरेट का, नॉर्मली 22 कैरेट होता है, कहीं के 18 कैरेट भी, कहीं डायमंड वगैरह में 14 कैरेट भी चलता है गोल्ड वगैरह का। तो अलग अलग आपको गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से आपने रेट निकाल ली गोल्ड का, उसके बाद आपने उसके अंदर वो मेकिंग चाहिए। डायमंड वगैरह में मेकिंग चाहिए और ज़्यादा हो सकता है, मे बी एज मच एज 20% हो सकता है, क्योंकि डायमंड में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भी गोल्ड के अंदर मेकिंग चार्जेस भी जोड़ना बहुत जरूरी है। गोल्ड की रेट क्या लगेगी, प्योर गोल्ड का रेट लगेगी, प्योर गोल्ड का रेट लगेगा, उसको 22 कैरेट या 18 कैरेट या 14 कैरेट पे रेट पे लेकर आ जाओ, वो रेट मल्टीप्लाइड बाई वेट हो गया, देन यू ऐड, उसके बाद आप उसके अंदर मेकिंग चार्जेस जोड़ लीजिए। ये तो हो गया दो चीज़। मान के चलिए आज के दिन आप गोल्ड ज्वेलरी कहाँ रखेंगे? एक नॉर्मल आदमी हमेशा उसको पकड़ के बैठ नहीं सकता। बैंक के लॉकर में, आज के बैंक के लॉकर से भी चोरी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको ज्वेलरी का इंश्योरेंस टोटल गोल्ड का, जो लॉकर में पड़ा वो भी, घर में पड़ा वो भी, जो यूज़ करे वो भी, हर चीज़ की टोटल की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तब इंश्योरेंस का महत्व बढ़ता जा रहा है आज के दिन लॉकर के केस में भी। अब आप देखिए, नंबर एक केस आपको बताता हूँ। एक आदमी के पास एक केजी गोल्ड की ज्वेलरी है, फॉर एग्जाम्पल, उसका भाव मान लो आज के दिन 50 लाख का है, 50 लाख का वो, लेकिन वो था मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल वगैरह कुछ। ऐसे केस में उसको क्या चाहिए भैया, वैल्यूएशन के पास जाओ, उसको वैल्यूअर का सर्टिफिकेट बना लो, फोटो बना लो, वीडियो नंबर, आइडेंटिफाई डिटेल बना लो, सारा करने के बाद टोटल कर लो, सब 50 लाख की ज्वेलरी जो आज के दिन 60,000 का भाव हो सकता है, उसका भाव 60 लाख हो गया। इट इज अ बिग अमाउंट। और इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं आज के दिन के भी, वेल टैक्स 2015 के बाद से बंद हो गया। अब वेल टैक्स इंडिया में एबोलिश हो गया। पहले था 30 लाख से ऊपर अगर आपके पास वेल्थ है, तब आपको वेल टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा, 1% आपको सरकार को टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब वो 2015 के बाद वेल टैक्स खत्म है। अब आ जाओ अब इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कि भाई अगर आपका एक लेडी है, मैरिड लेडी है, तो 500 ग्राम तक वो गोल्ड रख सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी रखते हैं। जेंट्स है 250 ग्राम रख सकता है। दो अगर अनमैरिड बच्चे अगर तो 100 ग्राम रख सकते हैं। लाइक दैट करके आपको अलग अलग लोगों को ये अलाउड है। और ये सारे के सारे जो गोल्ड होती है, जो ज्वेलरी होती है, आपको आप आराम से रख सकते हैं। और ये अगर पॉसिबल अगर है तो आपके पास ज़्यादा ज्वेलरी है, आप चाहे उसको अपने बैलेंस शीट में डिक्लेयर कर सकते हैं। या ये मेरे बैलेंस शीट, नॉर्मली लोग क्या आईटीआर रिटर्न भरते हैं, रिटर्न के अंदर बैलेंस शीट की स्कोप नहीं होती, आपने नहीं डिक्लेयर किया कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपको स्कोप है, अगर आप चाहते हैं, तो आप बैलेंस शीट में डिक्लेयर कर दीजिए सब इतनी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी मेरे पास है। आप तो कॉस्ट पे डिक्लेयर करेंगे, आप प्रेजेंट वैल्यू में नहीं करेंगे। मेरे पास कॉस्ट है, उससे मैंने 10,000 रुपया ग्राम, 10 ग्राम के हिसाब से मैंने खरीदा, तब फाइन, उसके हिसाब से और पुराना, और आप उसमें किलो वजन बता दीजिए सब इतना ग्राम मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना कि गोल्ड का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, कहाँ दिखाया जाए, इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट है। वहाँ पर मेरे पर इनकम टैक्स क्या कहता है, 500 ग्राम में एक लेडी ज्वेलरी रख सकती है, यानी आधा किलो। मैरिड जेंट्स 250 ग्राम रख सकता है, अनमैरिड बच्चे 100 ग्राम, आपके 2 बच्चे हैं 100 ग्राम उनके हो गए, हस्बैंड का हो गया 250, लेडीज का हो गया, सारे मिलकर 950 हो गया, ऑलमोस्ट 1 kg। कोई दिक्कत नहीं है, वेल टैक्स नहीं है। आप चाहे अपने बैलेंस शीट में डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लीजिए, डिटेल बना के रखिए, डिटेल बन से क्या रहेगा, आपके पास सारी के सारी गोल्ड की डिटेल आ जाएगी। ये आज हमने अभी गोल्ड का मूल्यांकन कैसे करें ये हमने बताया आपको। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों,
ज्वेलरी इंश्योरेंस का ये पार्ट है। अब आप बता रहे हैं कि ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जितने भी बता दूँ उतने कम है। ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। होल लाइफ इंश्योरेंस करवाइए, क्लेम नहीं लेना पड़ा। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है? लेकिन कभी कल की जरूरत पड़ी तो कम से कम इंश्योरेंस लेने के काबिल तो रहेगी, पॉलिसी रहेगी। तो अब सवाल है कि ज्वेलरी कहाँ रखें, घर में या बैंक लॉकर में? ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको। क्या तो वो घर में कहाँ रखेंगे? ज़्यादातर मैंने जो मेरे तजुर्बे से देखा, लोग ड्रॉर होगा, ताला के अंदर बॉक्स होगा, उसके अंदर डाल करके रख देंगे लकड़ी के ड्रॉर में, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जहाँ भी होगा। दूसरा, आप कोई लोहे की अलमारी होगी, लोहे की अलमारी के अंदर आपने डाल करके रख दिया, वहाँ पर लोहे की अलमारी हो सकती है, या लकड़ी की अलमारी उसके अंदर डाल कर रख दिया। या घर पे कोई सेफ होगी आपके पास, तो सेफ के अंदर रख दिया। कोई डिजिटल सेफ है तो डिजिटल सेफ में लॉक करके रख दिया। तो सेफ रखना या इन सब चीज़ों में रखना, आप जहाँ मर्जी रखिए, या आपकी मर्जी। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम इसमें आपकी टांग नहीं अड़ाएंगे, आप कहाँ रखना आपकी मर्जी, जहाँ आपको उचित लगे आप उचित लगे मारेंगे। तो अपने तो सड़क पे तो फेंक में नहीं देंगे, खुले टेबल पे डाल के छोड़ के। नो, आप भी सेफ रखेंगे आपकी स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई बाध्यता नहीं होती कि आपको सेफ में रखना पड़ेगा, जो कि ज्वेलरी के लिए होती है, कैश के लिए होती है, जो दुकानों के अंदर आपको रात को सेफ में रखना। लेकिन इंडिविजुअल के घर के लिए कोई उसमें बाध्यता नहीं। अब सवाल है कि आजकल डिजिटल सेफ बहुत सस्ते मिलते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये में आराम से मिलते हैं। यानी कि 2 ग्राम गोल्ड के वजन के अंदर आपको डिजिटल सेफ मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, जो मेरे तजुर्बे से शेयर करूँ, डिजिटल सेफ आप खरीदिए, उसमें देखिए ऊपर या नीचे दाहिने बाएं की तरफ छेद होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ग्राउटिंग के लिए। क्या होता है उसके अंदर? आप एक लोहे का स्क्रू नट डालने के बाद वो जब टाइट करेंगे तो ना उसका मुंह खुलता जाता है। तब क्या दीवार के अंदर बिल्कुल फिर अगर वो खींचेंगे नहीं निकलेगा। फ्लोर के अंदर हमने ग्राउटिंग कर दी, तो जो स्क्रू डाला टाइट कर दिया, टाइट होते मुंह खुलने लगता है उसका अंदर की तरफ, और वो बिल्कुल दीवार के अंदर फिक्स हो जाता है। चोर आएगा उसको उठाने की कोशिश करेगा, चोरी करके ले जाएगा, नहीं ले जा सकता। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ग्राउटिंग सेफ करना बहुत जरूरी पार्ट होता है, दैट इज नंबर 1। तो घर में आप इन्हीं जगह रह सकते हैं, फिर भी चोरी हो सकते हैं कुछ। तो आप क्या करते हो भैया? बैंक लॉकर में रखते हो, क्यों जोखिम में डाले। जब बैंक लॉकर में रखते तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हर लॉकर के अंदर एक्सटर्नल लॉक लगाने का प्रोविजन होता है। हमेशा एक्सटर्नल लॉक जरूर लगाइए, मैं अपने तजुर्बे से शेयर करूँ, जरूर लगाइए। लेकिन अब अगर फिर भी अगर बैंक लॉकर से भी चोरी हो गया, आज के दिन जैसे होने लगे बैंक लॉकर से चोरी होने की, तब क्या करें? बैंक वाले अपना इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। रिजर्व बैंक के हिसाब से 100 टाइम्स आपके जो रेंट का 100 टाइम्स आपको क्लेम मिल सकता है। जैसे आपने 3,000 रुपया पर ईयर आप रेंट देते हैं, तो 3,000 का 100 गुना हो गया 3 लाख। तो 3 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम आपको बैंक देने के लिए मजबूर है, बैंक को देना पड़ेगा। बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं खुद इस टाइप के क्लेम सेंटर के जहाँ पर 3 लाख तक के मिल सकते हैं। अगर आपका 8,000 रुपया रेंट है तो आपको 8 लाख मिलेगा। 25,000 रेट है तो 25 लाख आपका हो गया उसका इंश्योरेंस का सम इंश्योर। ये रिजर्व बैंक के रूल्स के हिसाब से बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। अगर चोरी होगी बैंक का लॉकर से, आप बैंक ओवर क्लेम डाल सकते हैं, दावा डाल सकते हैं कि भैया मेरी चोरी होगी और ये चीज़ मेरे को। कई बार क्या होता है कि जो बैंक का जो लॉकर है, कई बार आपको डैमेज मिल सकता है, टूटा हुआ मिल सकता है और मिल सकता है। ऐसे केस में हाथ पुलिस को बुलाइए सबसे पहले, फिर उनके सामने लॉकर खोल के देखिए भैया लॉकर की क्या स्थिति, अगर आपको डाउट है। एक्सटर्नल लॉक जरूर यूज कीजिए। और जब बैंक का लॉकर बंद करते हैं, आप एक चीज ध्यान रखिए, जब वो चाबी लगाते हैं तब लेफ्ट साइड वाला जो होता है बैंक का लॉकर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहां पर वो उसके अंदर वो दोनों नॉब घुस गए। राइट वाले में कब्जा होता है, वो कब्जा होता है कमजोर पॉइंट। बैंक का लॉकर में सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है राइट वाला कब्जा। यही से लोग डैमेज करते हैं, चोरी करते हैं और करते हैं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि बैंक के अंदर भी अगर आप जो लेंगे तभी आप इंश्योरेंस जरूर करवा के रखिए, जिससे आपको एक सावधानी मिल जाएगी। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 लाख की ज्वेलरी है, आपने बैंक के लॉकर में रख दिया, 3,000 रुपये का आप रेंट पे करो एवरी ईयर, 3 लाख तक का इंश्योरेंस बैंक ने करवा दिया। भैया ये बैंक का लॉकर होता है सेफ्टी के लिए, कि भैया अपना लॉकर में रखा। मेरे हिसाब से आप जरूर 3 लाख की आपकी जो ज्वेलरी का आपको इंश्योरेंस भी करवा के रखना चाहिए। भैया इंश्योरेंस मैं भी करवा के, कल के दिन 3 का 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, पता ही नहीं चलेगा आपको। लॉकर का रेट उतने आगे आपकी ज्वेलरी बढ़ती थी और आप धीरे धीरे रखते गए। तो ऐसे केस के अंदर आप बैंक के लॉकर के अलावा इंश्योरेंस भी लेकर के 3,000 रुपये का आपने यहाँ भी इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ा, भैया देते रहो, अच्छी बात है। जिंदगी भर का आपको लाइबिलिटी क्लेम नहीं लेना पड़ा, आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है। तो जैसे जैसे आपका ज्वेलरी बढ़ती जाती है,
आप लॉकर के अंदर भी रखते जाते हैं, हर साल आप इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा देते जाइए, ज़्यादा बढ़ाते जाइए, जिससे आपको क्लेम के समय कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये था सेकेंड पार्ट कि ज्वेलरी को कहाँ रखा जाए, बैग घर में या लॉकर में। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप उन्हें क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, तो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।